देखो ये 7 फॉर्मूला हैं, 2 फॉर्मूला और हैं वो मैंने लिखे नहीं है। वो ये साइन इनवर्स एक्स का है, ये कॉस इनवर्स एक्स का है, ये कॉट इनवर्स एक्स का है, ये टेन इनवर्स एक्स का है। मतलब ये लिखा होगा, हमको ये लिखना है, ये लिखा होगा, ये लिखना है, ये लिखा होगा, ये लिखना है, ये लिखा होगा, ये लिखना है। ऐसे ही ये वाला है, ऐसे ही ये वाला है। अभी और भी आएंगे, फॉर्मूला बहुत है इसमें, कम से कम 36 फॉर्मूला होंगे। ठीक है, ये 7 फॉर्मूला हैं, ये आपको याद करने हैं। यूज कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूला को याद कीजिए। तुम्हारी किताब में होंगे, तुम्हारी किताब में समाकलन से पीछे होंगे सारे, जहां तुम्हारा समाकलन खत्म हुआ है, 26 एक्सरसाइज है, 26 खत्म हुआ है, वहां पे होंगे। ये कितनी है? 7C। ये 7C है। 7C का पहला प्रश्न समझिए। 7C का पहला क्वेश्चन ये वाला कि जे समाकलन x प्लस क्यू का होल क्यू और dx। अब आप इसका क्यू बोलोगे, फिर अलग अलग करके फिर इसका मान निकालोगे, तो ये बहुत बड़ा मतलब हो तो जाएगा, पर वो अलग टाइप से होगा। लेकिन इसका तरीका है करने का, वो मैं बताऊंगा। x प्लस जो 3 का क्यूब है, इसको x मान लो, इसको मैंने x माना, इसकी क्यू लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला बन गया? x की पावर n का। ठीक है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। अब वो कैसे करना है समझिए। ठीक है, तो ये करना है तुम्हें। x की पावर कितनी है? x की पावर है 3, लेकिन x की जगह कितना है? x प्लस 3। तो हम जब फॉर्मूला लगाते, इसको मैंने x मान लिया था, इसको मैंने x मान लिया था, और x की पावर 3 का एक घात जुड़ जाती है और एक घात बट्टे में जुड़ के लिख जाती है। ऐसे करके हो जाता है x की पावर 4। अगर x की हो ना तो x की पावर 4/4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना है? x प्लस 3, तो x प्लस 3 की घात 4/4 हो जाएगा, और माने भाई का द्वारा होगा। इसको हमने x मान लिया, बराबर में लिखो, सॉरी समाकलन तो हट ही जाएगा, डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। इसको मैंने x माना, तो देखना x प्लस 3 और एक घात जुड़ जाती है। ठीक है, एक घात बट्टे में आ जाती है। ठीक है, अब इंटू लगाइए। इसको आपने x माना था, इसका भी तो अवकलन, अवकलन बट्टे में अवकलन होता है, तो इसका आप अवकलन करोगे, x का अवकलन 1 हो गया, प्लस 3 का अवकलन 0 हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये इसको तुमने x मान लिया और ये तो आपने समाकलन कर दिया, लेकिन माने हुए का द्वारा करोगे तो अवकलन करोगे बट्टे में, ना कि समाकलन। ओनली अवकलन करोगे, समाकलन नहीं करोगे। तो इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद प्लस c लगा दिया। ठीक है, प्लस c लगाने के बाद ये बट्टे वाला 4 है, मैं ऐसे करके लिख दूं 1/4 और x प्लस 3 का 4, बस प्लस c। ये आपका आंसर है इसका। अगर आप इसको क्यू बोल के बहुत बड़ा हो जाता, ये ऐसे होगा, इसका तरीका यही है। ठीक है, ऐसे ही आपका सी वाला क्वेश्चन है, इसी का सी वाला है, ax प्लस b का 4 घात है। ठीक है, ये आपको कैसे करना है? इसको x मान लीजिए, तो ax प्लस b का एक घात बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी, और अपन बट्टे में 5 आ जाएगा, इंटू में अवकलन। जब इस माने में का अवकलन करोगे बट्टे में, तो ये तो इंटू में x का अवकलन 1 होता है, b का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके इंटू में x नहीं है। ठीक है, प्लस c बराबर 1/5 ax प्लस b का 5 प्लस c। ऐसे करके होगा इसका अवकलन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपके सारे होंगे, सारे कर लेना। अब दूसरे का समझिए, दूसरे का पहले के 4 है तो आपने समझ लिया। अब दूसरे का पहला समझिए,
और दूसरा समझिए, दूसरा आप करोगे, तीसरा कराऊंगा क्योंकि तीसरे में आप थोड़ा बहुत अटकोगे, जो कहोगे ए एक्स ए बी है ना, इसलिए दूसरे का ए तुम्हारा है एक्स इंटू में एक्स प्लस वन, ठीक, एक्स प्लस टू और डी एक्स। वैसे आप कर तो लोगे, लेकिन आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि देखना एक्स इंटू में एक्स प्लस टू का ऐसे करके लिख दूँ, एक बट्टे दो, रूट में ही तो है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया एक बट्टे दो और यहाँ पर डी एक्स लिख दिया। अब एक बट्टे दो का वर्ग खोलिए आप, इसका वर्ग खोलोगे, इसका वर्ग खोलिए, इसका एक्स स्क्वायर होता है तो यानी एक बट्टे दो हो जाएगा यहाँ पे, प्लस दो की घात एक बट्टे दो की घात एक बट्टे दो। जब आप दो की घात एक बट्टे दो लिखोगे तो ये क्या होता है, इसका ये कट जाएगा और कटने के बाद आंसर 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा तो 1 लिख दिए, 1 लिख दिया, प्लस 2 इंटू में ए बी इंटू में एक्स, ठीक है, ऐसे करके तो आप डी एक्स कर दिया मैंने, इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें करेंगे इस एक्स का इसमें, तो एक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, जुड़ जाएगी, प्लस एक एक्स हो जाएगा, प्लस ये देखना 4x हो जाएगा और x का गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, dx। क्या अब तुम अवकलन नहीं कर पाओगे हैं? अब अवकलन डायरेक्ट कर दो, चलो डायरेक्ट कर दो, अलग अलग मत तोड़ो, या तो तुम अलग अलग तोड़े कर दो। देखो एक स्टेप में g और प्लस का है, एक स्टेप में g प्लस एक स्टेप में g प्लस एक स्टेप में g, मतलब एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीन तो चौथा 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपको करना है ये इसका अवकलन, इसका समाकलन, सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, इसका समाकलन करना, ठीक है, समाकलन तुम कर लेना, कर लोगे तुम तो, ठीक है। अब इसका c कैसा है, रूट में ax प्लस बी और dx, ठीक है, इसका c a है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब रूट में होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी का 1/2। अब इसका 1/2 हम बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब जैसे कि कैसे करेंगे, अब इसका डायरेक्ट इसको a मान लीजिए, वो सॉरी x मान लीजिए, x की घात n का फॉर्मूला लगा दीजिए और समाकलन में, तो x की घात समाकलन ax प्लस बी लगा रहेगा और एक जुड़ जाएगी इसमें, या जब एक जुड़ जाएगी तो 3/2 हो जाएंगे और यहाँ पट्टे में 3/2 इंटू में माने हुए का जब आप द्वारा करोगे तो a इंटू में 1 हो जाएगा, b का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस c बराबर ये जो बट्टे वाली है पलट जाएगी, तो यानी ये 2/3 हो जाएगा और ax प्लस b का 3/2 प्लस c, ये आंसर होगा आपका, ठीक है, इसका ये आंसर, सॉरी ये a और है, ये a और है, तो इसको a को और लिखेंगे a 3a, ठीक है, 3a लिखेंगे, a और है तो इस a को भी लिखेंगे आप। और जो मैंने अभी पिछला वाला कराया था उसमें भी a बची थी, वो भी a लिख लेना, जो मतलब मैंने पहले का जो दूसरा कराया था, पहले क्वेश्चन का दूसरा, उसमें भी a बची थी, उसमें भी a लिख लेना, मतलब दूसरा कराया था b वाला, उसमें भी a बची थी, मैंने लिखी नहीं थी, वो ध्यान नहीं रहा, मतलब मैंने देख ही नहीं पाया, ठीक है, देख तो इसमें भी नहीं पाया था पर अनाक्षर को निगाह पड़ गई, ठीक है। अब c तीसरे का a वाला, तीसरे का a, ठीक है, तीसरे का a समझना, ax अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको समझिए, ये समझने वाली चीज है, ये तो दिया है, लेकिन ये अब कहोगे तुम जामे में जोड़ूं के घटाऊं, इसको और सिंपल करना है ना, इसको और सिंपल करना है, तो और सिंपल करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं इसका। देखना, इसको अगर आप t मानोगे, इसको t क्यों मानना, सिंपल करना है,
अब जो आगे वाली एक्सरसाइज आएगी वो उसमें टी मान की क्वेश्चन होगी, तो पहले से ही आप समझ लीजिए, इसको टी मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने टी मान लिया, इसको टी मान लिया मैंने, ऐसे करके टी मान लिया इसको, ठीक है। तो इसको मैंने टी मान लिया, टी बराबर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो टी का अवकलन क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स होगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे ना करके मैं ऐसे करूंगा, इसका अवकलन कीजिए टी का, तो डी टी होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डी टी होगा। अब इसका अवकलन करोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अवकलन करोगे तो 2x dx होगा, 2x dx। अब मुझे एक बात बताइए कि जो आपका ये देखना dt, इसको आगे लिख दीजिए 2x dx अपॉन dt, ठीक है। क्या आपको 2x ऊपर मिल रहा है, देखो ऊपर 2x मिल रहा है, ये रहा, और dx भी है, ये तो आपका अवकलन हो गया। 2x मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर मैं 2x की जगह पे dt लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है ना। तो देखना मैंने 2x की जगह पे dt लिख दिया, और t मैंने किसको माना था, इसको माना था, इसकी जगह पे मैंने t लिख दिया। अब dt में होगा, देखना इस 1/x हो गया, ये क्या हो गया 1/x, 1/t या 1/x, तो 1/x हो गया। 1/x का अवकलन क्या होता है, log x, और 1/t का अवकलन क्या हो जाएगा, log t प्लस c, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखना कि 1/t हो गया, 1/t का अवकलन वो सॉरी समाकलन log t प्लस c, ठीक है, प्लस c लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में जो आपने t क्या माना था, t ये माना था 1/x, वो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो t की जगह पहले तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर है आपका, ठीक है। दोबारा समझिए, जो ये है इसको मैंने t माना था, क्योंकि इसको मैंने t क्यों माना है, अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, ऊपर वाला मिल जाएगा। इसका अवकलन करूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा, देखो सामने जमा रखा है। इसका अवकलन करने के बाद तो मैं ये मिल गया कि नहीं मिल गया, इसलिए मैंने ये t माना था। तो इसको मैंने t मान लिया, और t मान के ये देखो इसकी पूरे की जगह पर dt लिख दी, ठीक है। dt लिखने के बाद t मैंने क्या माना था, ये माना था, इसकी जगह पर मैंने t लिख दी, और 1/t का अवकलन log t हो गया प्लस c, और t की जगह पे मैंने t क्या माना था, 1 प्लस के एक्स उसका, तो मैंने t और 1 प्लस के एक्स उसका लिख दिया t की जगह में, बस ये मेरा समाकलन होगा। ऐसे ही होंगे, अब जो आगे क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। इसके कौन से हैं, इसके तो वो कराने पड़ेंगे क्योंकि टी वाले हैं, और मैं कराऊंगा इसके साथ, ठीक है। तो इस तीसरे का बी, क्योंकirgendwie 2-3 क्वेश्चन करा दूं टी वाले मानेंगे, सो ही तुम समझ जाओगे। log x स्क्वायर अपॉन x dx। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें मैं क्या मानूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं 1/x और log x का वर्ग, ऐसे करके लिख दूं इस क्वेश्चन को। अब मुझे एक बात बताइए कि log x अगर आप 1/x का अवकलन करोगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर होगा, अवकलन समाकलन नहीं, अवकलन करोगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर होगा, और log x का अवकलन करोगे तो log x का तो 1/x होगा। क्या आपको आगे 1/x दिख रहा है, तो आप t किसको मानोगे, log x को। तो देखना इस log x को t मान लीजिए, तो यहां पे साइड में लिखते हैं, ठीक है, t बराबर log x, ठीक है। इसको आपने t मान लिया, इसको t मान लिया, अब इसका अवकलन कीजिए dt बराबर log x का अवकलन करिए, log x का, जब log x का अवकलन करोगे तो 1/x dx हो जाएगा। देखो dx भी आपको मिल रहा है, और 1/x भी आपको मिल रहा है,
आप 1/x की जगह क्या लिखोगे, इस पूरे की जगह क्या लिखोगे, dt, और t किसको माना था, इसको माना था, तो t का वर्ग होगा। देखना कैसे होगा, इसकी इसको t माना था तो t का वर्ग, और इसकी जगह पे आप dt लिखोगे। हो गया। अब क्या है, इसका अवकलन कीजिए, इसका वो सॉरी समाकलन, तो एक गाज जुड़ जाती है, 3/3 हो जाएगा, प्लस सी लग गया। 1/3 टी की जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू टी क्या माना था आपने, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, ऐसे ही तीसरा, इसका तीसरा भी, इसमें आपको शायद टी नहीं मानना है, ये आपको डालना है, ये तो तुम कर लो डाल, इसमें टी नहीं मानना है, इसमें टी नहीं मानना है। जो सी वाला क्वेश्चन है वो मैं समझा दे रहा हूँ, कर लेना। 1/a माइनस के एक्स, हाँ बी एक्स है, माइनस के बी एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपको करना है। ये क्या है, ये पूरी जगह पे क्या मैं एक्स मान लूँ, अरे 1/x का होगा समाकलन तो पता होगा ना, 1/x का समाकलन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी, और जब अगर एक्स ही पे क्या है, a माइनस के बी एक्स है, तो a माइन तो लॉग a माइनस के बी एक्स और प्लस सी, माने में का द्वारा करते हैं, बट्टे में आपको पता है माना x माने है, तो एक अवकलन 0 का माइनस के b इंटू में 1 हो जाएगा, और माइनस के b हो जाएगा। देखना कैसे बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चलो 1/x है ये x ही रखा है, तो इसको डायरेक्ट करिए, लॉग a x ही क्या है, ठीक है, बट्टे में मैंने आपको बताया था माने में के द्वारा करते हैं बट्टे में, तो माने में a का अवकलन 0 माइनस b का अवकलन b तो इंटू एक्स में, और x का अवकलन 1 होता है, ठीक है, और प्लस c बराबर लॉग a माइनस के बी एक्स अपॉन माइनस के b बचा, देखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस के बी, बस इतना ही आंसर है आपका, प्लस का सी लगा के इतना ही आंसर है, ठीक है इसका। अब डी वाला कैसे होगा, डी वाला ही ऐसे होगा, माने का द्वारा कर देना, डी वाला भी ऐसे होगा, देखो ये रहा 1/2 प्लस 3x, अरे भाई log x हो जाएगा, ये log 2 प्लस 3x, और माने का द्वारा करोगे तो 2 का अवकलन 0 होगा, और प्लस और 3 का अवकलन x का अवकलन 1 होता है, 3 का अवकलन तो कितना आएगा, log 2x प्लस सॉरी log 3x अपॉन 1/3 आ गई, ठीक है, प्लस सी, बस 3 ये रहे ना, तो 1/3 हो गया, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब चौथे का, ठीक है, चौथे का ई, सातवें वाले का ये है। अब चौथे का पहला क्वेश्चन, अरे यार चौथे को तो तुम पहला कर ही लोगे, चौथे का पहला क्वेश्चन, पहला ए मतलब sin 3x है dx, मैंने आपको बताया था कि sin 3x का अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, माइनस के cos 3x, और यहाँ पे x ही अब क्या है 3x है, तो माने में अगर नीचे करोगे इनटू में x का अवकलन क्या होगा 1 प्लस सी माइनस के cos 3x बटे 3 प्लस सी, बस ये आंसर होगा आपका, ठीक है। ठीक है, अब इसका b तुम करोगे बस cos x, x ही अब क्या 4x प्लस 5 है, b तुम करोगे, cb db तुम करोगे, d sec स्क्वायर x का अवकलन तुम्हें पता होगा 10x होता है, और माने में का दोबारा करोगे, x ही अब क्या है 7 माइनस के 4x है, माने में का दोबारा तुम करोगे, हाँ b में करा रहा हूँ, b में तो मान के करना पड़ेगा, b में करा रहा हूँ, इसका b में करा रहा हूँ, क्योंकि b तुम नहीं कर पाओगे वो पता होगा, क्योंकि शुरुआत t मान गई हो,
एक्स है, कॉस, अरे कॉस ना साइन नहीं है, साइन, इसके गुणांक क्या है, कॉस एक्स है डीएक्स। मुझे एक बात बताइए कि इसमें से आप टी क्या मानोगे और उसका अवकलन करके मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी। मैं इसको टी मान लूं, अगर cos x का अवकलन करूंगा, cos x का अवकलन करूंगा तो क्या होगा, cos x का अवकलन है cos x का माइनस के sin x होता है, अवकलन, समाकलन नहीं अवकलन, cos x का अवकलन माइनस के sin x होता है। लेकिन यहाँ पे देखो sin x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो बस cos x को t मान लो, ये पूर्णांक वाला है, इसको t मानो, तो इसको t मानेंगे ना, t बराबर cos x dt बराबर cos x का माइनस के sin x और dx, ठीक है। देखो sin x dx मिल रहा है और t है, देखो बस है वो सिंपल, ये तो आपको मिल रहा है, देखो ये पूरा पूरा मिल रहा है, तो sin cos x को आपने t माना था तो t लिख दिया यहाँ पे, और dt देखो पूरी जगह, ठीक है। दोबारा समझो, ये वाली साइन और ये cos x को आपने t मान लिया, मैंने t, और देखो ये साइन और dx की जगह पे क्या लिख दी, dt, देखो पूरी dt लिख दी है। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos x, माइनस के cos x होता है। लेकिन हाँ ये वाली माइनस है, ये जो माइनस है ना वो इसके यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ पे चली जाएगी तो ये यहाँ माइनस आ जाएगी, और यहाँ माइनस आ जाएगी तो ये एक और माइनस आ जाएगी, माइनस बाय, ठीक है। sin x का अवकलन होता है cos x को, x की जगह क्या t है तो t cos t प्लस c, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, तो cos t की जगह पर आपने क्या माना था, cos x माना, तो cos x प्लस c, ये आंसर हुआ, ठीक है। इसका ये आंसर है, माने में बाद में रख देते हम जो मानते हैं बाय t की जगह पर, ठीक है। अब भैया t मानेगी वो, अब ये मान लो जो एक्सरसाइज आनी सब t मानेगी, यहाँ भी नहीं समझ में आया वो बताइए, मैं और अच्छी तरह बताऊंगा। पांचवे को पहला, ठीक है, पांचवे का पहला cos क्यू cos स्क्वायर टेन एक्स को आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है, तो 7, पांचवे का पहला समझिए, पांचवे का देखो पहला और दूसरा करा, पहला समझा दे रहा हूं मैं आपको, cos क्यू है और x dx है, नहीं, ठीक है। आपने cos क्यू, तो देखो cos क्यू x का आपको फॉर्मूला पता है क्या, cos x का फॉर्मूला पता है, cos x का समाकलन पता है आपको, cos x का समाकलन sin x होता है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन cos क्यू है, वहां पे cos क्यू का समाकलन नहीं पता है, तो हमें क्या करना, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, उससे हम cos क्यू का आंसर निकाल लें। कैसे, cos 3x का cos 3x का आपने सूत्र पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 4 cos qx होता है कि नहीं होता, माइनस के 3 sin x होता है, ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। आप देख लेना, मुझे डाउट लग रहा है, इससे आप cos क्यू का मान निकाल लेना, कैसे करके, ये इधर लाओगे ना, ये इधर लाओगे तो देखना 3 sin x, 3 sin x माइनस हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और cos 3x, और ये 4 है ना, ये 4 है, ये पट्टी में आ जाएंगे इसकी 4, और 4 जब पट्टी में आएंगे तो ये ऐसे समाकलन बन जाएगा, और ये है, और ये cos क्यू की जगह पे वैल्यू रख दी, और ये ऐसे समाकलन बन जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, आगे जाके इस टाइम में 1/4 बाहर आ जाएगा, इसका आप समाकलन कर देना अलग अलग करके, आंसर निकाल लेना, ठीक है। मतलब आगे जाके ये वैल्यू बन जाएगी इसकी, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगी 3 sin x प्लस cos 3x बटे 4, 1/4 बाहर आ जाएंगे, और 3 sin x प्लस cos 3x बस dx, इसका समाकलन कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी वाला समझ लो, बी वाले में क्या है कि tan स्क्वायर x और 2x माइनस के 3 है भाई,
आपको टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता ही नहीं है ना, एक्स नहीं है यहाँ पे, एक्स ही है भाई, ये है पूरा। तो देखना क्या मैं ऐसे लिख दूं, सेक स्क्वायर 2x माइनस के 3 माइनस 1। अरे भाई ऐसे करके लिख दिया भाई, टेन स्क्वायर एक्स को समाकलन वो सॉरी फॉर्मूला का वो तो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स ही है पर क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया, बस ऐसे ही करके लिखा है। ठीक है, आप समाकलन नहीं कर पाओगे इसका समाकलन, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स, तो सॉरी टेन एक्स होता है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, तो 2x सॉरी 2x और माने में का आप द्वारा करोगे, माने में का द्वारा यानी 2 इंटू में 1 x का 1 हो जाएगा, मतलब अवकलन करोगे। ठीक है, अवकलन करते हैं आपको समाकलन नहीं, और 3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x प्लस c। अब एक बात देखना, यहाँ पे दो ही तो बचे, 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, ये आंसर है आपका। भाई मुझे देख लेना, देखो मैं करा रहा हूँ, गलती आपको देखनी है मैं कहाँ गलती कर दे रहा हूँ, बस मैं बस करा रहा हूँ, मुझे तो लगता है देखो सही है और आपको देख रहा है कि सही है फिर गलत है, लेकिन मैं तो सही करा रहा हूँ। नहीं कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे कि अभी मैं पिछले एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसमें ए नहीं लगाई थी मैंने, आप देख लेना जो मैं बता चुका हूँ यहाँ इस जगह पे ए लगेगी। ठीक है, इसका पहला 7x ए की घात ए 7, हाँ ये है मजेदार क्वेश्चन, 7 ए की घात x प्लस 3a, बस बताओ नेक दे दी तो है बस, और सेम वही दी तो है, एक्स नहीं आ रहा है, एक्स ही है, ये है 9x प्लस 2 और dx। ठीक है, ये छठवां क्वेश्चन है, ये छठवें का क्वेश्चन, इसको अलग अलग तोड़ लीजिए इनको, 7ax 7 बाहर ले ले, 7 बाहर ले लो। ठीक है, प्लस इसको पूरे को अलग 3 बाहर ले लो, 3 और ए बाहर ले लो, हाँ ए भी बाहर ले लो, ए भी बाहर ले लो, cos 7x प्लस 3 dx, 7x है कि 9x है, भाई 9x है 7 नहीं। ठीक है, अब 7 ए की पावर x का समाकलन मैंने तुम्हें बता दिया, ए की पावर x अपॉन लॉग ई ए शायद। ठीक है, ये बताया था मैंने, ए की पावर x का समाकलन प्लस 3a 3a। ठीक है, अब क्या करना है, इसका समाकलन cos x का समाकलन करोगे तो cos x का माइनस के sin x होता है क्या, नहीं होता है ना, तो समाकलन कर रहे हैं तो प्लस ही में होगा, तो sin x ही है क्या है 9x प्लस 3, और माने में का द्वारा करोगे 9x प्लस 3 का, तो 9 इंटू में x का अवकलन 1 हो जाएगा और माइनस 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c, अब देखना 7ax अपॉन लॉग ई ए प्लस 3a साइन 9x प्लस 3 9x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में कितना है 9, 3 से 9 कटेंगे 3 बार, आगे स्टेप तो बढ़ा लिया, अरे यार आगे 0 ax लॉबेस दे करना, बस यहाँ पे 3 करने a है प्लस a साइन 9x प्लस 3 अपॉन 3 और प्लस c, बस ये तो आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है, 7वें का पहला, 7वें का पहला बहुत सिंपल हुआ है, देखियो ठीक है, 7वें का पहला हुआ e की पावर 3x प्लस 4 है dx है, ये तो बहुत सिंपल है, बस एक ही लाइन है, वो है कैसे करेंगे देखो, e की पावर x का समाकलन पता है आपको, e की पावर x का समाकलन पता है, लेकिन x ही अब क्या है 3x प्लस 4, बस अब तो समझ जाओ, बाबा माने मेरे द्वारा करना यहाँ में,
तो देखना e की पावर x का समाकलन e की पावर x है तो e की पावर x जब क्या 3x प्लस 4 और जब यहाँ पे x नहीं है 3x प्लस 4 तो 3x प्लस 4 का बट्टे में अवकलन करोगे तो 3 इंटू में x का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस 4 का अवकलन 0 हो जाएगा। एक बात याद रखना कि मैं बार बार यही बात आपसे कहूंगा कि बट्टे में अवकलन करते हैं समाकलन नहीं। अगर माने वही का हम किसी चीज का मान जैसे कोई हम माने वही का हम किसी का कर रहे हैं तो उसका अवकलन करते हैं बट्टे में, समाकलन नहीं। ये बात आपको याद रखनी है, अवकलन करते हैं समाकलन नहीं, बट्टे में अवकलन करते हैं समाकलन नहीं। है तो आपको याद रखना है प्लस सी, ठीक है। ये आंसर है आपका इसका, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो तुम समाकलन करते हो हट्टे में, समाकलन में गलत है, क्या पर फायदा है, आंसर ही नहीं है वो समाकलन। बाकी सब कर लेना बिल्कुल सेम है, ठीक है, बाकी सब तुम कर लियो। डी करा रहे मैं, डी थोड़ा ले वैसे कर तो ले लेकिन एक्स अपॉन। अब देखना आप कहोगे कि e की पावर x ही ज्यादा क्या है x अपॉन 2, तो e की पावर x अपॉन 2 है, लेकिन वट्टे में जब करेंगे तो x को अवकलन x ऊपर है नीचे ना है। अगर 1/x होता जैसे e की पावर 1/x होता तो इसका चेंज हो जाता। क्यों चेंज हो जाता? क्योंकि e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर 1/x होगा, माने का 1/x का समाकलन अवकलन क्या होता है माइनस के 1/x उसके अवकलन और प्लस c, ये हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन ये अलग है, तो इस x का अवकलन 1 हो जाएगा बट्टे में 2, ठीक है, और प्लस c अब का है 2 e की पावर x अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर होगा इसका, देखो, ठीक है। इसका ये होगा। अब देखो अब 8 में का, ठीक है, 8 में का पहला, देखो 8 में को पहला सिंपल है, ठीक है। आठ में को पहले देख लियो, रूट में 25 माइनस के एक्स स्क्वायर dx, तो देखना, अरे भाई रूट में 25 माइनस के एक्स स्क्वायर है। मुझे फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, क्या याद है फॉर्मूला? भाई मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लगाया था, रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ये यहाँ पे यूज होगा। 25 को आप कैसे लिख दोगे 5 का वर्ग माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या इसको a, ये तो a है ही है, और इसको a मानोगे और इसको b मानोगे, माइनस वाला सेम फॉर्मूला बनना है कि नहीं बनना? अब आप इस चीज को क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, लिखो, इसका समाकलन डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स x, यहाँ पे a हो गया, ठीक है, x अपॉन a की जगह कितना 5 प्लस c, बस हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। a की जगह कितना है 5 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चेंज हो जाएगा, माइनस वाला लगेगा, दूसरा भी नहीं चेंज होगा, सेम वैसा ही है भाई। 9 को डिवाइड कर लेना ऐसे करके, देखो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के 9 एक्स स्क्वायर है, क्या इसको चेंज नहीं कर पाओगे यार? 9 को ऐसे लिख दियो 3 की घात स्क्वायर, ऐसे करके लिख दियो, ठीक है, ठीक है। दूसरा कर लेना, तीसरा मैं करा रहा हूँ सी वाला मैं करा रहा हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ठीक है। अब इसमें t मानना पड़ेगा, इसमें से x कॉमन ले लो तब मान लो t, x कॉमन लो 1 प्लस के log x। अब वो एक बात बताओ, इसमें से 1 प्लस के log x को आप t मानोगे तो log 1 का तो 0 हो जाएगा अवकलन, log x का अवकलन क्या होता है 1/x आपको मिल रहा है, dx तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखना t बराबर 1 प्लस के log x को t मानना है ना, इसका अवकलन कीजिए dt बराबर
वन वन का अवकलन 0 प्लस लॉग एक्स का अवकलन एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। ये तो आपका हट गया, ये तो हट गया। अब मुझे एक बात बताओ, 1/x और dx मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो dt लिख दोगे dx की जगह पे, इन दोनों की जगह पे, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे t लिख दोगे बस। देखना dt अपॉन t, t की जगह पे मैंने ये लिख दिया। देखो ये तो आपको मिल रहा था, उसकी जगह पे तो dx dt लिख गया, इन दोनों की जगह पे तो dt लिख गया, लेकिन इसकी जगह पे हमने t माना तो मैंने यहाँ t लिख दिया। अब अगर 1/x हो गया, 1/x का अवकलन log t प्लस c और log x क्या माना था 1 प्लस log x। बस ये वैल्यू बाद में पुट जरूर कर देगा t की, ये आंसर है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। ये टी माने वाले बताया हूँ, जो टी माने वाले सब है सिंपल, यही क्वेश्चन होता है। बस हमें याद रखना, हमें बस इसी में ये कॉन्सेप्ट तय याद है टी माने के। बस हमें रखना कि टी का चीज को माने हमें का मिल जाए, बस जो मिल जाए बाबू मत करो, सीधी बात जी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है। अब वो मुझे नहीं मालूम, x अपॉन रूट में x प्लस के 2 है, dx है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। मैं ये क्वेश्चन अलग तरीका से करा चुका हूँ, अलग तरीका से करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। दूसरे का पहला, हाँ इसका वो तो देखो वो भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, लेकिन इसका तरीका और अलग है। मतलब एक और तरीका से होगा, इस पूरे को t मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने इस पूरे को रूट x प्लस 2 को मैंने t मान लिया नहीं मान लिया t। अब इसका मैं रूट x का अवकलन करूंगा तो मैंने इसको t मान लिया, लेकिन अवकलन अभी नहीं करा, पहले इस रूट को पलंग ले जाओ, x प्लस 2 का ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब अवकलन करिए x, अब इसको है, अब इसका प्रीव्यकलन कीजिए। अब x बराबर क्या लिखोगे, 2 पलंग ले जाओ तो t स्क्वायर माइनस का 2, 2 जल लगा आ जाएंगे ना, तो t स्क्वायर माइनस के 2 और t स्क्वायर माइनस के 2, और अब अवकलन करते जाओ। अब अवकलन करोगे तो ये x का अवकलन क्या होगा, dx होगा। अरे भाई 1 हो जाएगा तो उसको x का अवकलन 1 हो जाएगा, dx भी तो लिखोगे, तो dx लिख दिया, बराबर t का अवकलन 2t हो जाएगा। ठीक है, t का अवकलन 2t, और t का माने में जब दोबारा करोगे तो dt हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, अब ये आपको 2t है ना, ये 2t है, ये dx है। मुझे एक बात बताइए कि जो d और t, देखना dx की जगह पे, जो dx की जगह पे क्या लिख देंगे हम 2t, और हमने t क्या माना था, ये माना था, और x हमारा ये, और x हमारा ये, तो इसको हम और x बराबर हमारी क्या वैल्यू है ये, और x बराबर हम ये रखेंगे। देखो x की जगह पे x बराबर ये, तो t स्क्वायर माइनस के 2 लिखेंगे, x की जगह पे लिख दिया। अब इसकी जगह पे मैं t लिखूंगा, इसकी जगह ये मैंने t माना था तो मैंने ये t लिख दिया, और ये dx क्या माना था मैंने 2t dx, वो dt। ठीक है, dx की जगह देखो dx की वैल्यू मैंने उठाकर जे रख दी, और इसकी वैल्यू उठाकर मैंने जे रख दी, और इसकी वैल्यू उठाकर देखो जे रही तो जे रख दी। ठीक है, अब इसका अवकलन करिए, दो मान निकालो जे वाले, टी स्क्वायर हो गया और टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और टी ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी से टी गुणा हुआ टी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो टी की घात 4 माइनस के 2t हो जाएगा, और डी टी इसका अब कर देंगे तो टी की घात 4 का अवकलन क्या होता है, टी की घात 4 का 2, टी की घात 4 का अवकलन करोगे तो 4 बट्टे में 5 हो जाएगा, एक बढ़ जाती है ना, तो 5 बट्टे में 5 माइनस की ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब टी स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं इसमें
अरे भाई टी जेरी इन दोनों गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर ले जाओ, टी स्क्वायर गुणा इन दोनों में करेंगे तो टी की घात 4 और टी स्क्वायर हो गया, ठीक है 2 और 2, ये वाले दो में मैंने कॉमन ही ले लिए, जे वाले दो तो कॉमन ही ले लिए, ठीक है। तो अब 2 बाहर आ जाएंगे तो टी की घात 3/3, ठीक है, और प्लस सी। अब गाय टी है तुमने कहा मानो गुण में माना था कि नहीं माना, तो 2/5 और टी क्या माना था x प्लस 2 का 5 x माइनस 2, टी क्या माना था रूट x प्लस 2 की घात 3 बट्टे में 3, ठीक है। जी आंसर होगा जाओ। चार कैसे ओ हाँ ये ऐसे होगा, ये इसके बट्टे 5 है, ये पता है इन दो, ये मैंने इन दोनों यहाँ से कॉमन लिया था, इन दोनों का ही तो है, ये दो इन दोनों का है ना, ये दो इन दोनों का, तो इन दोनों का है तो मैं इन दोनों में गुणा करूंगा ना, 2/5 होगा, इसमें गुणा हो गया रूट में x प्लस 2 माइनस की अब इसमें गुणा करूंगा तो 4/3 हो जाएगा और रूट में x प्लस 2 और 2 की प्लस सी, ठीक है। देख लीजिए भैया, ठीक है, ऐसे करके होगा ये। ये क्या इसका ये हो गया। अब डी वाला क्वेश्चन है वो तो अब तुम कर ही लेना, क्योंकि वो डी वाले जो 8 का डी है, 8 के डी में कौन सा फॉर्मूला करना हुआ, वही वाला करना हुआ जो मैंने अभी मिटा दो, जो पीछे मैंने कराया था 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला करना है। उसको अब क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर x/a, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला बनना है। रूट एक्स को अब ऐसे कर लेना, देखो 8 का डी क्वेश्चन समझिए, पहला डी 3 माइनस के 4/x/4 है, ठीक है, x/4 है, ठीक है। तो ये इसको कैसे करेंगे, ये तो रूट में 3 का वर्ग कर दूं मैं, अरे भाई रूट 3 का वर्ग करते हैं तो 3 ही तो लिख दें बराबर 3, ठीक है। तो ऐसा मैंने या 3 को ऐसा लिखता रूट 3 का वर्ग माइनस के x/2 का वर्ग, बस x ये रही a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। इसको आप लिख देना साइन इनवर्स x ही आएगा x/2 और a की जगह क्या रूट 3 और ये बट्टे में इसका बड़ा इससे बस ऐसे हो जाएगा प्लस सी, देखना तो साइन इनवर्स x/2 रूट 3 प्लस सी, यही आंसर है इसका, यही आंसर है, ठीक है। अब मेरी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, आगे का क्वेश्चन अगली वीडियो बनाऊंगा तब कराऊंगा। आपको ये समझ में आए हो क्वेश्चन तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।